पर अतिक्रमण हटाने के दौरान जिला कलेक्टर से धक्का मुक्की का ये पूरा मामला है। मामले में विधायक रोहित बोहरा के चाचा प्रदीप बोहरा समेत 4-5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा और कांग्रेस बसेड़ी विधायक संजय जाटव भी पहुंचे निहालगंज थाने। बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हैं निहालगंज थाने पर और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जिला कलेक्टर और एसपी के विधायक रोहित बोहरा की बातचीत चल रही है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं, थाने के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर भारी संख्या में समर्थक इस वक्त वहां पर एकजुट हो गए हैं। रोहित बोहरा और संजय जाटव भी निहालगंज थाने पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में समर्थक भी निहालगंज थाने में पहुंचे हैं। कलेक्टर से धक्का मुक्की का ये पूरा मामला है, जहां पर बड़ी खबर यह है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान जिला कलेक्टर से धक्का मुक्की हुई है। मामले में विधायक रोहित बोहरा के चाचा प्रदीप बोहरा सहित 4-5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा और कांग्रेस बसेड़ी विधायक संजय जाटव भी निहालगंज थाने पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंचे हैं निहालगंज थाने पर। भारी पुलिस फोर्स इस वक्त लगाई गई है। जिला कलेक्टर और एसपी के विधायक रोहित बोहरा की बातचीत चल रही है, तो बातचीत से समाधान का हल निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त कलेक्टर से धक्का मुक्की का ये मामला गर्माता जा रहा है। हरिवीर संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। हरिवीर, जानकारी क्या कुछ अपडेट है कलेक्टर से धक्का मुक्की मामले पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है कलेक्टर से धक्का मुक्की, और नगर परिषद के जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं, उनके साथ भी धक्का मुक्की अभद्रता की गई। तो इसमें देर रात को ये अभियान, रात भर ये अभियान चला था। तो उसमें जैसे ही विधायक रोहित बोहरा के मकान के सामने जो प्रशासन पहुंचा, जेसीबी मशीन पहुंची, तो कुछ समर्थक और परिजन जेसीबी मशीन के सामने आ गए। तो उसी दौरान वहां पर धक्का मुक्की की घटना भी सामने आई। तो इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है। करीब 12 नामजद लोग हैं, जिसमें विधायक रोहित बोहरा के चाचा हैं प्रदीप बोहरा, उनका भी नाम शामिल है, और करीब 4 से 5 अन्य लोग हैं, वो भी एफआईआर दर्ज हुई है। राजकार में बादा में एफआईआर दर्ज हुई है, नगर परिषद की ओर से ये एफआईआर कराई गई है, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि एसपी और जिला कलेक्टर हैं, वो निहालगंज थाने में हैं। सूचना मिलते ही रोहित बोहरा है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत, अंदर थाने में बातचीत चल रही है। प्रशासन है वो, उसका कहना है कि जो भी अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है अस्थायी, उस पर कार्रवाई की जाएगी, और जो भी इसमें राजकार में बाधा डालेगा उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 12 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हो गया है, और इसमें करीब 4 से 5 लोग हैं। प्रदीप, जो रोहित बोहरा के चाचा हैं प्रदीप बोहरा, उन सहित 4 से 5 अन्य लोग हैं, उनको भी हिरासत में लिया है, वो यहाँ थाने पर है। तो इसमें जो बोहरा हैं, रोहित बोहरा कांग्रेस के विधायक है राजाखेड़ा से, उनसे और जिला कलेक्टर और एसपी से वार्ता चल रही है। क्या कुछ निकल के आता है ये देखना होगा। जी ठीक है, लेकिन बातचीत का दौर तो चल रहा है, समर्थक भी पहुंचे हैं, बताया जा रहा है कि भारी संख्या में थाने के बाहर पर। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, जो विधायक रोहित बोहरा के जो समर्थक हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। थाने पर जो समर्थक हैं वो जुट रहे हैं, आ रहे हैं। यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है, और अंदर विधायक बोहरा और जिला कलेक्टर और एसपी, इनकी वार्ता चल रही है। जी ठीक है, लेकिन क्या कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आ रहा है, और अभी कितने लोग हैं हिरासत में? जी बताना चाहूंगा, हिरासत में जो रोहित बोहरा के चाचा हैं प्रदीप बोहरा, उनको मिलाकर के 4 से 5 अन्य लोग और हैं। करीब आधा दर्जन लोग बताए जा रहे हैं कि उनको हिरासत में लिया गया था। तो इसमें अब क्या निकल के आता है, विधायक से और प्रशासन से जो वार्ता है वो अंदर थाने में चल रही है। ठीक है हरिवीर, आप अपडेट देते रहिएगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले दिल्ली में 10 अप्रैल को बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्षों, संगठन महामंत्रियों, प्रदेश प्रभारियों, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। 10 अप्रैल को दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक प्रस्तावित। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की हो सकती है घोषणा।
बीजेपी को जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके लिए 10 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। क्या होगा बीजेपी की बैठक में? बताया जा रहा है कि इस बैठक में नड्डा अपने कार्यकाल और उनके जरिए किए गए कामों के साथ पार्टी का आभार जताएंगे। बैठक में हाल ही में नवनिर्वाचित अध्यक्षों, प्रदेशों के प्रभारियों, संगठन महामंत्रियों, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत जेपी नड्डा की टीम के सदस्य शामिल होंगे। विश्वास से भरी हुई भाजपा को कौन नया ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलता है और उसके बाद जो प्रदेश की कार्यकारिणी में कौन कौन नए चेहरे, जो प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ मिलकर भाजपा को पंचायती राज और नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव में विजय श्री का वर्ण कराते, ये देखने लायक होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा तक प्रदेश में अध्यक्ष मदन राठौड़ की टीम नहीं बन सकती। इसके पीछे बीजेपी की निर्वाचन प्रक्रिया है, जिसके तहत मंडल अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पार्टी की अपनी एक चुनावी गाइडलाइन है और उसी के अनुसार चुनाव होता है। बीजेपी की निर्वाचन प्रक्रिया। बीजेपी में मंडल अध्यक्ष अपनी टीम का गठन जिला अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद उनकी सलाह से करता है। इस तरह जिला अध्यक्ष अपनी टीम का गठन प्रदेश अध्यक्ष की सलाह से करता है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम में बदलाव राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से करता है। राजस्थान में मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का चुनाव संपन्न हो चुका है। ऐसे में मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष तो अपनी टीम तैयार कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन अभी बाकी है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन और उनके पदाधिकारी बनने के बाद ही अपनी नई टीम का गठन कर सकते हैं। संगठन की बात कर रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा। संगठन की बात, संगठन में प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें एक सिस्टम है। हमारे यहाँ सिस्टम है, जैसे मंडल का समिति बनती है तो वो जिला अध्यक्ष से थोड़ा राय लेते हैं। ऐसे ही जिला की समिति बनती है, वो प्रदेश अध्यक्ष से राय लेते हैं, और प्रदेश की समिति बनेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से राय लेंगे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बाकी है, वो चुनाव होते ही वो सब धरातल पे आ जाए, मैदान में आए। बहरहाल प्रदेश बीजेपी की निगाहें अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन और उनकी टीम पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होगी, ताकि प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ अपनी टीम बना सके। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। देश की भजनलाल सरकार को सत्ता संभाले 1 साल से अधिक का वक्त हो चुका है, लेकिन महिला आयोग, बाल आयोग और समाज कल्याण बोर्ड समेत कई महत्वपूर्ण आयोगों और बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। इनमें कई आयोग और बोर्ड आमजन की समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, लेकिन वहां भी अध्यक्ष की कुर्सी खाली होने के चलते पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है कि आखिर इन पदों पर नियुक्तियां कब होंगी। आप ये रिपोर्ट देखिए। कब खत्म होगा राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार? महिला एवं बाल आयोग समेत कई जगह खाली। सुनवाई के लिए लोग लगा रहे हैं कार्यालयों के चक्कर। प्रदेश की सत्ता में आए बीजेपी को करीब 1.25 साल हो चुका है, लेकिन महिला आयोग, बाल आयोग, समाज कल्याण बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण आयोग और बोर्ड में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, जिसके चलते आम जनता कार्यालयों के चक्कर लगा रही है। लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी खाली होने से पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी कह चुके हैं कि राजनीतिक नियुक्तियां राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री जी का और सरकार का विशेष अधिकार है, उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रदेश में कौन कौन से बोर्ड और आयोग खाली हैं। राज्य वित्त आयोग, राजस्थान फाउंडेशन, किसान आयोग, महिला आयोग,
समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, खादी बोर्ड, राजस्थान राज्य बीज निगम, आवासन मंडल, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, डांग विकास बोर्ड, राज्य खेल परिषद, मगरा विकास बोर्ड, राज्य हज कमेटी, ओबीसी आयोग समेत कई बोर्ड और आयोग खाली हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 1.5 वर्ष के बाद भी चूंकि आपसी अंतर्कलह और खींचतान इतनी ज्यादा है, इन आयोगों का गठन नहीं हो सका। आज भाजपा की इस अंतर्कलह का खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। प्रदेश की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। एक तरफ राजनीतिक नियुक्तियां न होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं हो रही हैं। सूत्रों की माने तो ऐसा संभव है कि प्रदेश संगठन और मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हो। ये बात भी सामने आ रही है कि सरकार उन नेताओं को जिम्मेदारी दे सकती है जिन्हें विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया, फिर जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर पाए। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, श्रीचंद कृपलानी, रामलाल शर्मा, निर्मल कुमावत, विठल शंकर अवस्थी, ज्योति मिर्धा, श्रवण बगड़ी, मुकेश दाधीच, नारायण पंचारिया, सरदार अजय पाल सिंह, चंद्रकांता मेघवाल, संतोष अहलावत जैसे दिग्गज दौड़ में है शामिल। प्रदेश की भजनलाल सरकार को सत्ता संभाले 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन महिला आयोग, बाल आयोग और समाज कल्याण बोर्ड समेत कई महत्वपूर्ण आयोगों और बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई है। इसमें कई आयोग और बोर्ड आमजन की समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, लेकिन वहां भी अध्यक्ष की कुर्सी खाली होने के चलते पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है कि आखिर इन पदों पर नियुक्ति कब होगी। प्रदेश भर में गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए 30 अप्रैल तक खुशी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में गुमशुदा बच्चों की तलाश कर उनके परिजनों को मिलने के प्रयास किए जाएंगे। अजमेर में इस अभियान को सफल बनाने की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों ने मदार स्थित कार्यालय में बैठक की और अभियान को सफल बनाने पर चर्चा की। इस दौरान बैठक में पुलिस उपाधीक्षक सिकाओ नेमीचंद, मानव तस्करी विरोधी इकाई प्रभारी शंभू सिंह शेखावत समेत 33 पुलिस थानों के अधिकारी और चाइल्ड लाइन टीम के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में अभियान में बेहतर काम करने वालों को पुरस्कृत करने का भी ऐलान किया गया है। बाल अधिकारियों को मैं उनकी टीम के बुलाया गया, साथ ही बालकों से संबंधित समस्त विभाग, समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति और सभी विभागों को, अधिकारियों और कर्मचारियों को यह बुलाया गया है ताकि आपस में समन्वय स्थापित करके प्राइवेट जो भी सेंटर होम है उनसे भी बुलाया गया है, वहाँ पे कौन बच्चे हैं, क्या है, उनके परिजनों की क्या स्थिति है, इस संदर्भ में आज मीटिंग बुलाई गई है और उसके एक जॉइंट जिले की एक टीम बना के प्रयास करके उन बच्चों को उनके परिजनों से के पास पहुंचाने के लिए रखी गई है। खुशी अभियान जो है राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें खुशी 9th ये अभियान चल रहा है, जिसमें जो गुमशुदा बच्चे हैं जिला स्तर पे उसको ढूंढने के लिए प्रयास किया जाएगा, जिसमें सभी विभागों के साथ में समन्वय बैठक है ताकि जितनी मिसिंग बच्चे हमारे हैं उनको सभी विभाग मिलकर एक समन्वित प्रयास करके उनको एक साथ लाने का और उनके जो परिजन है जो दुखी हैं उनके साथ मिलाने का काम हम लोग कर सकें, इसलिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर के विश्वविख्यात तनोट राय माता, श्री तेम्बजे राय माता, श्री भाद्रिया राय माता सहित शक्तिपीठों में चैत्र नवरात्र में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लाठी क्षेत्र के शक्तिपीठ श्री भाद्रिया माता मंदिर, श्री तेम्बजे राय माता मंदिर में चैत्र नवरात्र के मेले का आयोजन होता है और नवरात्र के मौके पर भाद्रिया माता के दरबार में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए और रात में श्री तेम्बजे राय माता मंदिर और श्री भाद्रिया मंदिर के प्रांगण में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। इस अवसर पर फलोदी, जैसलमेर, पोखरण, लाठी, धोलिया, चांथन, सोडाकोर, मुलाना आदि गांवों से पैदल और वाहनों और मोटरसाइकिल से सैकड़ों श्रद्धालु देर रात तक माता के दरबार पहुंचते रहे। सुबह 4 बजे से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की कतारें लग गई और सुबह आरती तक लंबी कतारें लगी रही।
माता जी का पुराना स्थान है जूनी जाल। यहाँ पे एक सूखी लकड़ी लगाई थी, ये उसी का वृक्ष हुआ है माता जी के चमत्कार से। और यहाँ पे बीकानेर महाराजा को यहाँ पे चमत्कार दिया हुआ, वो यहाँ से देख जा रहे थे एक है ना जात लगाने के लिए। यहाँ पे उनकी बैलगाड़ी थक गई थी और वो भी यहाँ पे थक चुके थे, तो उन्होंने माता जी से आराधना की, हे माँ यहाँ पे हमें कोई ऐसा कोई चमत्कार दिखाओ ताकि हम यहीं से अपनी जात प्रसाद करके वापस हमें बीकानेर की तरफ लौट जाए। तो वो ऐसा कह के वो नाइट में सो गए। तो उनको जो रानी जी थी साथ में, वो उनको नाइट में सपने में आया कि भाई जो ये बैल हाँकने वाली जो सूखी लकड़ी है वो आप यहाँ पे गाड़ दो ज़मीन में, और इसमें से अगर सवेरे हरे पत्ते निकल आए तो आप अपना जो है वो जात का प्रसाद आप यहीं पे कर देना, वो मैं आपके मान्य कर दूँगी। वो ऐसा करके जब उन्होंने शाम को उन्होंने वो सूखी लकड़ी यहाँ पे गाड़ दी। जब वो सवेरे उठे तो उन्होंने देखा उस सूखी लकड़ी में से एकदम बिल्कुल हरे पत्ते निकल आए। तो उन्होंने मान लिया कि हाँ वास्तव माता जी यही है। यह मंदिर जैसलमेर की जिले के पोखरण तहसील में श्री भादरिया जी गांव में स्थित है। ये मंदिर लगभग 200 वर्ष पुरानी है और भाटी राजपूत की ये कुल देवी है। हर जो चांदी पक्ष होते हैं उसमें सप्तमी को यहाँ मेला भरा जाता है और प्रमुख 4 मेले भरे जाते हैं, माघ के, चैत्र के, आसोज के और भादवा के। डूंगरपुर जिले में कल रामनवमी पर श्री राम जन्मोत्सव समिति की ओर से शोभा यात्रा समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर डूंगरपुर शहर में रंगोली सजावट के साथ ही झांकियां सजाई जा रही हैं। शहर के मुख्य स्थलों, सड़कों और चौराहों को भगवा रंग से सजाया जा रहा है। महिलाएं और बालिकाएं भी सड़कों पर रंगोली बना रही हैं। शहर के तहसील चौराहे से गेप सागर की पाल, विजवा माता मंदिर होते हुए महारावल स्कूल तक रंगोली बनाने का काम चल रहा है। आपको बता दें कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे लंबी रंगोली बनाने का रिकॉर्ड भी डूंगरपुर शहर के नाम दर्ज है। डूंगरपुर में ये 3रा वर्ष है रंगोली का बनाते हुए, और रामोत्सव में हर साल जिस तरह रंगोली उत्साह से मनाई जाती है, और ये पिछली बार भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डूंगरपुर का नाम दर्ज हुआ था। इस बार भी हमारा पूरा प्रयास है कि इतने ही उच्च स्तर पर वापस डूंगरपुर का नाम ले जा सके और सभी राम भक्तों तक एक नया संदेश पहुँचाया जा सके, सामाजिक समरसता, आत्मीय मेल जोल और सभी चीज़ों का। उत्तर भारत के प्रसिद्ध प्रमुख शक्तिपीठों में शामिल कैला देवी का चैत्र मास में लगने वाला वार्षिक लक्की मेले में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे। आज दुर्गाष्टमी पर सुबह 3 बजे से श्रद्धालु की कतारें लगी हुई हैं। माता के जयकारे लगाते श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं और माता के दर्शन कर खुशहाली की मनोकामना कर रहे हैं। दरबार में श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ है कि करीब 1 घंटे बाद माता के दर्शन हो रहे हैं। 11 अप्रैल तक चलने वाले मेले में राजस्थान के साथ ही पड़ोसी राज्यों से भी भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे। मेले में कानून व्यवस्था के लिए 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। चैत्र नवरात्र पर वैसे तो माता रानी के हर एक मंदिर में आकर्षक श्रृंगार के साथ कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, लेकिन भीलवाड़ा जिले में एक ऐसा भी मंदिर है जहां नवरात्र पर घट स्थापना के साथ गर्भगृह के पट बंद कर दिए जाते हैं, जबकि अन्य दिनों में भक्त गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकते हैं। वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। घाटा रानी माता के मंदिर में भक्तों की अपार श्रद्धा। नवरात्र में दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं श्रद्धालु। नवरात्रि के दौरान बंद हो जाते हैं गर्भगृह के कपाट। भीलवाड़ा के जहाजपुर उपखंड स्थित ये है घाटा रानी माता का मंदिर, जिसमें भक्तों की अपार श्रद्धा है। मंदिर पहाड़ पर बना होने के चलते माता को घाटा रानी के नाम से जाना जाता है। साल भर भक्त यहाँ आते रहते हैं और गर्भगृह में माता के दर्शन भी करते हैं, लेकिन नवरात्र में घट स्थापना के साथ ही गर्भगृह के कपाट 7 दिन के लिए बंद हो जाते हैं। इस दौरान श्रद्धालु मंदिर में गर्भगृह के बाहर से माता की पूजा अर्चना करके वापस लौट जाते हैं। अष्टमी के दिन मंगला आरती के साथ ही मंदिर के द्वार फिर से खोले जाते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से प्रार्थना करने पर माता भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आपने देखा होगा कई शक्तिपीठ है, कई स्थान है, वहाँ पर नवरात्रा के दिन पट बंद नहीं होते, दर्शन होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पट बंद कर दिए जाते हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि मंदिर के अंदर शुद्धि रहे। ये दर्शन यहाँ पर गर्भगृह के अंदर ही होते हैं।
तो 9 दिन तक अमावस्या के दिन सुबह 7 बजे पट बंद कर दिया जाता है माता की आज्ञा लेके, और फिर उसके बाद घट स्थापना होती है नवरात्र की। और अष्टमी के दिन 9वें दिन सुबह माता रानी की आज्ञा से ही पट खोल दिए जाते हैं। फिर वो 6 महीने तक खुले रहेंगे अगले नवरात्र तक। नवरात्र में पट बंद रखने की परंपरा मंदिर निर्माण के समय से चली आ रही है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक माता रानी यहाँ पहाड़ों पर एक बालिका के रूप में प्रकट हुई थी और पास की नदी के किनारे गायों का दूध पीती थी। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी स्वयं निराहार रहकर आराधना में लीन रहती हैं, इसलिए मंदिर की गर्भगृह की पवित्रता बनाए रखने के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की अशुद्धि से बचा जा सके। मंदिर का निर्माण राजपूत वंशजों ने कराया था और घाटा रानी माता तंवर राजपूतों की कुल देवी हैं। इस कुल के लोग कोई भी शुभ कार्य करने से पहले माता के दर्शन करने पहुँचते हैं। पौराणिक परंपरा के अनुसार माता रानी का ये एक ऐसा मंदिर है पूरे भारत देश में जो कि यहाँ पे पट बंद होते हैं गर्भगृह के, और अष्टमी को मंगला आरती के बाद पट खुलने के बाद सभी भक्तों को दर्शन होते हैं। क्योंकि ये मंदिर जो है, इस मंदिर के अंदर मतलब मेन मंदिर निज मंदिर में जाके श्रद्धालु दर्शन करते हैं। उनकी शुद्धता के लिए ही नवरात्रि में पट बंद किए जाते हैं। नवरात्रि में श्रद्धालु यहाँ 9 दिन तक रहते हैं और इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ कई तरीके की बीमारियों से श्रद्धालुओं को मुक्ति मिलती है। यहाँ पर कई बार दुर्घटना में घायल व्यक्ति वेंटिलेटर पर आए और अपने पैरों पर चलकर वापस गए हैं। घाटा रानी माता का ऐसा चमत्कार है कि गर्भगृह बंद होने और माता के दर्शन नहीं होने के बाद भी श्रद्धालु यहाँ भारी तादाद में पहुँचते हैं। एकमात्र राजस्थान में ऐसा मंदिर है जो कि नवरात्रा में 7 दिन बंद रहता है। पहले दिन पट लगा दिए जाते हैं नवरात्रा के, और अष्टमी में पूजा अर्चना करके अष्टमी के दिन ये पट खोले जाते हैं और भक्त माता रानी के अनोखे दर्शन करते हैं और दिव्य दर्शन करते हैं। लगातार भीड़ यहाँ पर बढ़ती जाती है और भीलवाड़ा जिले से नहीं, भीलवाड़ा के जिले के बाहर से भी यहाँ पर भक्तजन पहुंचते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। भीलवाड़ा जिले से शंकु सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18। से बड़ी खबर है, दरहा के जंगलों में लगी आग पर काबू पाया गया है। हालांकि आग से बड़ी संख्या में पेड़ पौधों और लकड़ियां जलकर राख हुई हैं। करीब 30 किलोमीटर के एरिया में फैल चुकी थी आग। सूखी लकड़ियों और घास के चलते फैलती गई आग। दर्जन भर दमकलों और पानी के टैंकर ने आग पर काबू पाया है। तो 12 दमकलें और पानी के टैंकर ने आग बुझाई है। बड़ी संख्या में पेड़ पौधे और लकड़ियां जलकर राख हो गई हैं। दरहा के जंगलों में आग लगने के बाद बेकाबू इस आग ने पेड़ पौधों और लकड़ियों पर जैसे ही आग पहुंची, करीब 30 किलोमीटर के एरिया में ये आग फैल चुकी है। आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि 12 दमकल और पानी के टैंकर से आग बुझाई गई और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो जल चुके हैं। अभी तो इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन हवा का रुख तेज होने के चलते ये आग बढ़ती चली गई। और चलिए